नहीं है। तो जवानों, हमारी जिंदगी की शुरुआत है, कोशिश ये करें हम अपने नबी को राजी करें। हजरत अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सेब खा लिया और चले उसके मालिक की तलाश में बाग में पहुंचे। पूछा यहाँ कोई है? आवाज आई हाँ। कहा मुझे काम है। कहा कहाँ से आए हो? कहा बहुत दूर से चल के आया हूँ। कहा काम क्या है? कहने लगे काम इतना है कि नदी के किनारे सेब बह रहा था, मैंने बगैर इजाजत के खा लिया, माफी के लिए आया हूँ। बेशक बेशक माफी के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर, बिना इजाजत खा लिया, माफी के लिए गए। तुमने कुछ लोगों को बाजार में देखा होगा, ठेलों के पास टहलते रहेंगे, बगैर पूछे यूं उठाया, मुंह में लिया, क्या रेट है भाई? कि नहीं इतने को नहीं, इतने को नहीं, इतने को दे। कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि टहल टहल के बाजार में पेट भर लेते, जी जी खरीदते कुछ नहीं, खाली रेटों में ही काम कर लेते हैं। ये इजाजत नहीं है तुम्हें इस्लाम की तरफ से, बगैर इजाजत खाने की। बेशक बेशक बोले इजाजत नहीं है। नहीं है। और मेरी तकरीर को इस नियत से सुने कि अमल करेंगे। मैं मजे के लिए नहीं, मेरा गला बैठा है, मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूँ। हुजूर के आशिक बैठे हैं, कुछ बातें हुजूर की इनके दिल तक उतार जाऊं, ताकि कल जब ये खाना खाएं तो पहले ख्याल करें जैसे हुजूर खाते थे वैसे ही खाना खाना। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ ये सोच के मेहनत कर रहा हूँ और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मेरा रब मेरी मेहनत का अज्र जरूर देगा। सबको नहीं, कम से कम 10 को तौफीक देगा कि वो जरूर मुस्तफा के इश्क में डूब करके हुजूर की सुन्नतों पे अमल करेंगे। कम से कम इतना तो कर लेना, हराम की रोजी नहीं खाना है। हाँ, और जवानों, अक्सर हमारे शौक हमें हराम की तरफ लेके जाते हैं। जी हमारे शौक, हमारी माँ बहनें भी बातें सुन रही होंगी घर में बैठी हुई, तुमसे गुजारिश है खुदा का वास्ता कभी अपने शोहर से ऐसी फरमाइश न करना जो उसकी हैसियत से ज्यादा। हाँ, अक्सर ऐसा होता है, औरतें कहती हैं जैसे प्रधान की बहू ने सूट पहना वैसा मुझे चाहिए। वो मर्द मर्द होता है, अपनी इज्जत के लिए मर तो सकता है लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अगर आन पे बनाती है, इज्जत पे बनाती है, तो फिर ये जान की भी परवाह नहीं करता है। तुझे खुदा का वास्ता, अगर तेरे शोहर की जो कमाई है हफ्ते की 2000 है, 8000 है, तो अपने शोहर से 10,000 के सूट की फरमाइश ना कर, अपने शोहर की रजा में राजी हो जा। उससे कह दे मेरे सरताज जो तू ला देगा वो मेरी सर आंखों पर है। तू आज शोहर की मर्जी से सस्ता सूट पहन ले, कल कयामत के दिन मुस्तफा अपने हाथों से जन्नत की चादर अता फरमा देंगे। ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू शोहर के फैसलों पे राजी रहे। अक्सर ऐसा होता है कि औरतों की फरमाइश पर लोगों के कदम बहक जाया करते हैं, जवानों के कदम बहक जाया करते हैं। नहीं जवान, अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन लगा था, गरीबी आई थी, कुछ लोगों ने प्याज का धंधा शुरू कर दिया, कुछ सूद पे उतर आए, किसी ने हराम बिजनेस शुरू कर दिया। मेरे भाई, अगर मुसीबत आई थी, तुझे हराम की तरफ कदम नहीं बढ़ाना था, तुझे 2 कदम बढ़ा करके अल्लाह के घर में जाना था, सजदा करना था और सिर्फ दुआ सुबह देते और कहना था या अल्लाह पैदा तूने किया है, रोजी भी तू देगा, मेरे मालिक मेरे बच्चे फाके से हैं, बता रोजी कहाँ से आएगी। दुआ सुबह देता, मेरा ईमान कहता है तू घर बाद में आता, रिस्क का इंतजाम तेरे घर पे खुदा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत क्या बात है। जरूरी है सबसे पहले हलाल रोजी, बेशक बेशक जी, हलाल रोजी की तरफ आए, हलाल रोजी कमाएं। बस वक्त बहुत ज्यादा नहीं है भाई, इंशाअल्लाह मगर मेरी बात सुन ले। अगर आपसे खता हो जाए तो माफी मांग लिया करो भाई से, जी शर्म की बात नहीं है। अगर भाई भाई के आगे झुक जाए, शर्म की बात नहीं है। और मैं उस कौम से आज बात कर रहा हूँ, अल्लाह की कसम तकलीफ होती है। आज गौसे पाक का उर्स कर रहे हैं यहाँ बैठकर। जी जी, किसका? गौसे पाक का। ये उर्स ही है 11वीं उनका, ये उनकी 11वीं, उनका उर्स ही समझिए, उनका उर्स कर रहे हैं। और बड़ी तकलीफ मुझे हुई, मुझे लोगों ने बताया आज 3 दिन हो गए इस बस्ती में आपने तमाशे वालों को बुलाया। मेरे भाई, मैं दुश्मन नहीं हूँ आपका, मुझे बताइए हुजूर को मुंह दिखाना है कि नहीं? जी बोले जरा, दिखाना है कि नहीं दिखाना? दिखाना है। जब हुजूर को मुंह दिखाना है तो मुझे बताओ कौन ऐसा है जिसके घर में बहन या बेटी या माँ मौजूद ना? बेशक
हम में कोई है ऐसा? हर कोई ऐसा है जिसके घर में बहन होगी, बहन नहीं होगी तो बेटी होगी, बेटी नहीं होगी तो माँ जरूर होगी। जी कोई जी ऐसा नहीं जिसका इन तीनों रिश्तों में किसी से कोई रिश्ता ना मिलता हो। बेशक। मुझे बता तो सही, अगर नाचने वाली बेगैरत है, तू तो मुस्तफा का गैरतदार उम्मती है, तू तो मुस्तफा का हया वाला उम्मती है। आज तुम किसी की बेटी को स्टेज पे बैठा के नचाओगे तो याद रखना उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक तेरी बेटी गैर महरम के सामने नाच नहीं लेगी। जी ये याद रखना। आज तुम किसी की बेटी को अगर अपनी निगाहों के सामने रखकर उसके हुस्न का तमाशा देखोगे तो तुम उस वक्त तक नहीं मर सकते जब तक दुनिया तुम्हारी बेटी के हुस्न का तमाशा ना देख लेगी। अगर तुम्हारे जिगर में यह ताकत हो कि दुनिया तुम्हारी बेटी का तमाशा देखे और तुम बर्दाश्त कर सको तो शौक से बर्दाश्त करना, फिर तुम्हारी मर्जी है। अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें तो मुस्तफा ने अपना आशिक बनाया था, तुम्हें तो कलमे की तौफीक दी थी, कलमे की दौलत दी थी, हया का जेवर दिया था और तेरी नजर तो इतनी बाहया थी। आज बेटियों का नाच देखने वालों, स्टेज पर बैठा करके इनकी आवाजों की लज्जतें लेने वालों, मुकाबले के नाम पर इस्लाम की धज्जियां उड़ाने वालों, मुझे बताओ तो सही, मर के कब्र में जाओगे तो किसका चेहरा देखोगे? हश्र में आओगे तो हौज़े कौसर किससे मांगोगे? पुल सिरात पे गुजरोगे तो रब्बे सल्लीम की सदाएं किसके लिए होंगी? याद रखना, अगर मुस्तफा रूठ गए तो कब्र भी मुश्किल होगी, हश्र भी मुश्किल होगा। अगर उन्हें मनाना चाहते हो तो इन तूफानों से तौबा कर लो और मुस्तफा के कदमों को पकड़ो और आज कह दो मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में गए जा बजा खाने। बात है, वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने गौसे आज़म, नारे तकबीर। वाह, बहुत खूब। मुझे बता तो सही, मैं क्या कहूं? मुझे सच्ची बात बता, तुम्हारे गांव में कितने आईपीएस अधिकारी हैं? मुझे बताइए, कितने आईएएस अधिकारी हैं? बताइए, कितने इंजीनियर हैं? मैं पूछ रहा हूं आपसे, है कोई? और जिस कौम के अंदर एक इंजीनियर बनाने की औकात ना हो, उसे हया नहीं आती, वो नचनियों पे खड़े होकर के नोटों की गड्डी लुटाए। किस चीज पे इतरा रहे हो? आज तेरी मेरी औकात ये है, अगर हवलदार आ जाता है तो हमारे पसीने छूट जाते हैं, अगर दरोगा आ जाए तो पेशाब निकल जाता है, अगर ऐसो आ जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है। ये औकात क्यों बनी? इसलिए कि हम जाहिल रह गए हैं, तालीम नहीं है, जो काम अय्याशियों में पैसे लुटाती रखी, फिर तरक्की उसका मुकद्दर नहीं होती है। अगर तरक्की चाहते हो, अय्याशियों के दरवाजे बंद करो, ये अय्याशियों के दरवाजे बंद करो जो लाखों रुपए तमाशे में लुटाते हो। एक बेटे को खड़ा करो, उसको आईएएस अधिकारी बना लो, खुदा की कसम तुम्हारी भी इज्जत हो जाएगी, मुसलमान सोसाइटी की भी इज्जत। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब। कभी सोचा इस तरक्की के बारे में? कभी नहीं। हमें मेला याद रहता है कि कितने दिन रह गए मेले के, अब किसे बुलाना है नाचने के लिए। वो भाई कभी ये भी देख लिया करो कि किसका बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। बेशक। और मैं तो अक्सर ये फिक्र देता हूं, कौम मेरी आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के लिए हाथों में अब तोप की जरूरत नहीं, अब बम और बारूद की जरूरत नहीं, अब जंग गोला बारूद की नहीं, अब जंग कलम की रह गई है। जिसके हाथ में कलम होगा वो कौम आगे जाएगा। बेशक बेशक। क्या इन 5 सालों में कुछ अकल नहीं आई? कितने मुसलमान मौत के घाट उतार दिए गए और तुम अब भी तमाशों में डूबे हो? क्या ज़मीर बिल्कुल नहीं जागा? कुछ अपने बारे में हमने नहीं सोचा? हमारी तो कट गई। इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा मुझे बताइए। इनकी हिफाजत की कोई गारंटी है? कोई गारंटी हमारे पास नहीं। हम जानबूझ करके अपनी कौम को तबाही में धकेल रहे हैं। मेरे भाई, अल्लाह तौफीक दे, ऐद करो, समझाओ हमारे भाइयों को जो गलत राह पे जा रहे हैं, रोकिए उन्हें, प्यार से रोकिए, गाली देने की जरूरत नहीं। हाथ पकड़ के इतना पूछ, बताओ उम्मती किसका है? वाह वाह। सिर्फ इतना पूछो, उम्मती किसका है?
अगर कह दे हुजूर का हूं तो क्या फिर हया कर। नबी ने इसीलिए तो पत्थर नहीं खाए थे कि तू नचनियों को बैठा करके मुकाबला देखे। इसलिए हुजूर ने रातों को रो रो के कयाम नहीं किया था कि तू बैठ करके बेहयाओं का तमाशा देखे। और तेरी जवानी किसी नचनिया के सामने बैठ के गुजारने की नहीं थी। ये जवानी तुझे अल्लाह ने तमाशों के लिए नहीं दी थी। ये जवानी अल्लाह ने तुझे मेलों के लिए नहीं दी थी। ये जवानी अगर तुझे मिली थी तो सजदों में रो करके रब को मनाने के लिए मिली थी।